Okay, our student, good morning to all of you. Now today we are studying our class 10th math chapter 12 की exercise 12.3 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हम देखना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए सभी के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड कीजिए क्या बता रहा है। इन फिगर 12.25 इस टाइप का क्या ना आपकी बुक में एक फिगर गिवन है और उसमें बोल रहा है कि ABCD इज अ स्क्वायर। यहाँ पे क्या ना ये A B C D ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड क्या है इस ABCD जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या 14 सेंटीमीटर। इट मींस क्या है स्क्वायर है तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू D है। ये चारों साइड इक्वल हो तो इसकी लेंथ दे रहा है 14 सेंटीमीटर एंड आपसे पूछा जा रहा है विद द सेंटर ABCD। अब ये जो आपके वर्टेक्स है ना ये कॉर्नर है ABCD, ये क्या है चारों सर्कल के सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। Four circles of branch such that each circle touches externally two of the remaining three circle. Find the area of the shaded region। क्या कर रहा है कि एक जो सर्कल है ना, देखो ये जो सर्कल है ये अपने राइट साइड वाले का ना इससे ये वाला सर्कल है इससे राइट साइड वाले को ना टच करते हुए बिल्कुल बने हुआ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो शेडेड रीजन है ये हमें फाइंड करना है। अब ये बात ये आती है कि हमें शेडेड रीजन कैसे फाइंड करना एंड हमें गिवन क्या है, ये स्क्वायर गिवन है कि इसके अंदर एक स्क्वायर है और ये जो है A B C D ये क्या ना चारों सर्कल के सेंटर है। तो सेंटर ऑफ सर्कल भी हमें मालूम है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल ये क्या है A B C D चारों क्या है सर्कल के सेंटर है। अब आपको मालूम है ABCD क्या ना एक स्क्वायर है, तो ABCD स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पता है कि इसके जो कॉर्नर होते हैं वर्टेक्स होते हैं सारे वर्टेक्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सारे वर्टेक्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और आपको इसके लेंथ भी गिवन है। ये जो पूरी लेंथ है CD की लेंथ क्या है, CD की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। जब CD की लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो आपको मालूम है कि ये सर्कल से यहां से यहां तक एंड दिस सर्कल टू दिस ये वाली जो लेंथ आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो ये पूरी जो 14 है ये पूरी क्या है 14, तो ये क्या ना इस सेंटर पे इसको टच कर रहा है तो ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी रिस्पेक्टिवली दिस। ठीक है, तो ये सारी इसकी सर्कल की आपको क्या ना रेडियस मिल गई। तो ये जो सारे सर्कल की रेडियस होगी वो क्या ना 7 सेंटीमीटर की होगी और आपको क्या ना यहाँ पे एंगल भी मिल गया। आपको फाइंड करना है कि शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं बात करूं इस स्क्वायर की, ABCD जो स्क्वायर है इस ABCD स्क्वायर के अंदर ही ये शेडेड रीजन है और हमें क्या ना ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो ये शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए आप क्या करो, ये जो चारों पार्ट है ये चारों कॉर्नर है इनको जोड़ लो, इनको क्या ना आप ऐड करके इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसको माइनस कर दो। अब आप निकालोगे कैसे, तो आप यदि देखो तो यहाँ पे क्या ना सेक्टर बन रहा है, ये रेडियस हो गई, ये सर्कल, ये लेंथ ऑफ पार्ट और ये रेडियस, दो रेडियस के बीच का जो भी एरिया होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या ना ये आपको देखो सेक्टर मिल रहा है, ये सेक्टर मिल रहा है और सेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको रेडियस चाहिए एंगल चाहिए, तो रेडियस भी गिवन है एंगल भी गिवन है, तो आप इस सेक्टर का क्या ना एरिया निकाल सकते हो। सेम इसी प्रकार आप देखो चारों सेक्टर इक्वल है, क्यों इक्वल है, रेडियस भी चारों की इक्वल है एंड एंगल भी चारों की इक्वल है, तो एक का निकाल लो बस। इसमें से क्या करना आपको एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना तो चारों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये स्क्वायर जो ABCD स्क्वायर है इस पूरे का एरिया निकाल के चारों सेक्टर के एरिया को आप माइनस कर देना तो आपका ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आपको करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ ऑल फोर सेक्टर। चलिए तो आप सबसे पहले क्या ना वन सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ 90/360 वन सेक्टर
फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे थीटा गिवन है 90 डिग्री, आपको रेडियस भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो 90 अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 इनटू 7 जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा क्या है स्क्वायर यूनिट में ही आता है। ओके, ये 0 से 0 कट गया, ये 9 से 36 4 टाइम में कट गया, ये 7 से ये 7 गया। उसके बाद में ये 4 को 2 से क्या है 22 में 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर फाइनली आपके पास बचेगा 11 into 7 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेक्टर का एरिया आया है। अब आपको क्या है चारों सेक्टर का निकालना, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर के लिए आप क्या करोगे 4 इनटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल आउट होगा, क्या बचा आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके चारों एरिया का क्या ना चारों सेक्टर का आपने एरिया फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इनटू साइड 14 इनटू 14, बस एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और आपको साइड गिवन है 14 इनटू 14, ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इनकी वैल्यू इसमें रख दो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 42 आएगा सर, 42 196 माइनस 144, 6 में से 4 गई 2, 9 में से 5 गई 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेंट्रल रीजन का एरिया हो गया। इट्स वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है फिगर 12.26। आपको क्या ना इस टाइप का एक फिगर गिवन है 12.26 depicts at racing track whose left and right end are semi circular। ये क्या ना एक रेसिंग ट्रैक है और वो बोल रहा है कि लेफ्ट और जो राइट, ये राइट एंड लेफ्ट, ये जो आपको एंड बोल रहा है ये सर्कुलर है। ये दोनों क्या लेफ्ट एंड राइट, ये एंड क्या है सर्कुलर है। ओके ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अब बोल रहा है इनर, ये देखिए ये जो लाइन है आउटर है ये दोनों, और ये दोनों लाइन क्या ना अंदर की तो इनर लाइन है। तो वो बोल रहा है कि और ये भी बोल रहा है कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी क्या रहेगी पैरेलल रहेगी। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों इनर एज के बीच की जो लेंथ है वो है 60 मीटर। इन दोनों के बीच की जो पैरेलल लाइन है ना, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो है 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अब ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, देखिए पैरेलल लाइन की बात हो रही है तो ये तो क्या हो गया, ये सर्कुलर पार्ट हो गया। उसने बोला भी है कि इसके आइट साइड क्या है सर्कुलर पार्ट है, तो ये तो हो गया सर्कुलर पार्ट, और ये आपस में क्या है ये पैरेलल है, ये लाइन है, ठीक है स्ट्रेट लाइन है, और ये यहाँ से क्या सर्कुलर पार्ट है। तो वो बोल रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना ये है 106 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है 106 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 106 मीटर, 106 मीटर, 106 मीटर ये आपको गिवन है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अब ये बोल रहा है कि ये जो ट्रैक है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई क्या ना 1 मीटर 10 मीटर है। तो देखो ये भी 10 मीटर होगी और ये भी क्या होगी 10 मीटर होगी, ठीक है। ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है कि डिस्टेंस बताइए भैया इसकी इनर एज की। ये जो इनर एज है ना इसकी हमें क्या ना डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बताने के लिए अब आपको देखो यहाँ पे क्या क्या लॉजिक लगाने हैं, क्वेश्चन को समझो। पहले तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो वो बोल रहा है कि ये इसके जो दोनों साइड राइट और लेफ्ट पे क्या ना हाफ सर्कल है। क्या है हाफ। जब हाफ सर्कल बोल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से ये जो होगी उसकी रेडियस होगी, ये वाली रेडियस इसके लिए हो जाएगी, ये इनर सर्कल के लिए, और ये वाली जो रेडियस है
ये रेडियस इसके लिए हो जाएगी आउटर वाले से। आउटर वाले के लिए होगी। बट अभी सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 60 मीटर। अब मैं यदि मान लीजिए यहाँ बाहर से मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 मीटर। हाँ 10 मीटर प्लस 10 ये भी तो ऐड हो जाएंगे, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 80 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये जो है ये क्या है 60, ये क्या है 60 है ना। अब वो बोल रहा है कि ये इसके एंड पे हाफ सर्कल है, क्या है, तो ये 30 ये जो 60 है ये इसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो इसका डायमीटर है तो इसकी अंदर वाले ये जो सर्कल है इसकी रेडियस हो जाएगी 30 मीटर, मतलब ये भी 30 और ये भी 30, ये 30 मीटर ये भी 30 मीटर होगा क्योंकि तो रेडियस है। तो ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगा 30 मीटर। और बाहर सेम इसी प्रकार बाहर वाले की बात करें तो 30 तो ये है और 10 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, तो 30 तो यहाँ से यहाँ तक है प्लस 10 इंक्लूड हो जाएगी। तो अंदर वाले जो ये बाहर वाला जो आउटर सर्कल है ये है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 30 मीटर एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल है आउटर सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी 40 मीटर। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट अपने को क्या सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ये जो इसके अंदर की एज है ना ये पूरी, इस पूरी इनर एज का हमें डिस्टेंस बताना है। कैसे बताओगे आप, देखिए ये दोनों लाइन तो क्या है पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, और ये आप देखो तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमें क्या करना, इनर एज बतानी है। तो 106 मीटर की तो ये है और 106 मीटर की ये है, तो हमने दोनों इनर ये जो पैरेलल एज है इसका हमने क्या ना डिस्टेंस तो बता दिया। तो आप क्या बताओगे टोटल एज, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैक, टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैक है इनर एज, जो भी उनकी इनर एज है ना उसकी क्या टोटल डिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लो मैं नाम नहीं देता हूँ, चलो जाने दो, वो क्या आएगी लेंथ ऑफ 212 लेंथ ऑफ इनर, लेंथ ऑफ इनर पैरेलल एज प्लस, देखो लेंथ ऑफ इनर पैरेलल, ये जो अंदर दोनों ये लेंथ है ना ये पैरेलल है, तो मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ इनर पैरेलल एज प्लस ये जो दोनों सर्कल है, ये जो दोनों क्या है हाफ सर्कल है, इनका क्या लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क होगी ना, तो प्लस क्या जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ लेफ्ट बोथ द साइड, लेफ्ट एंड राइट हाफ सर्कल, इन दोनों की क्या ना अपने को लेंथ ऑफ आर्क भी लेना है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोनों पैरेलल की एज क्या हो जाएगी 106 मीटर की ये है, 106 मीटर की ये है, 212, तो ये हो जाएगी 106 मीटर प्लस 106 मीटर ये हो गई, प्लस आपको क्या ना लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेमी सर्कल, 2 पाई है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर कर दो, 2 पाई आर कर दो, उसका हाफ कर दो, हाफ करना उसका 2 पाई आर, क्योंकि हमें क्या सर्कमफ्रेंस निकालना है, ये क्या ना हाफ है, तो हाफ मतलब उसका पूरे का हाफ कर दो, पूरा होता है 2 पाई आर, तो इसका हाफ का क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2, और 2 से करोगे मत क्योंकि दोनों का निकालना तो कहां से निकल जाएगा, 2 पाई आर प्लस 2 ये भी हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 2, तो देखो ये 2 से 2 है, बचना क्या लास्ट में वही बचेगा 2 पाई आर, क्यों भैया हाफ ये है और हाफ ये दोनों मिलके एक बना लेंगे ना,
तो वो आएगा क्या ना 2 पाई r ही आएगा। अब मैं यहाँ से इसको काट के डायरेक्ट है ना 2 पाई r की वैल्यू लिख दूं। क्या लिख दूं? चलो 2 पाई r लिख दे रहा हूं। ये हो गया तो 1 0 यहाँ तो 212 कर दो। 212 प्लस 2 into 22 अपॉन 7 into रेडियस क्या है 30। हम इनर सर्कल की बात कर रहे हैं, इनर ये 30 है। और ये भी ध्यान रखना मीटर्स में चल रहा सब कुछ है। तो 7 पंजे 7 पंजे 30 किससे कोई कैंसिल आउट हो रहा है? 7 पंजे 35 रे 30 ये हो जाएगा 44 44 4 12 और 13 1320 बटे 7। इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या देगा? यहीं पर कर दूं मैं। चलो 1320 चले जाएगा 7 से। नहीं ये नहीं कटेगा, ऊपर नहीं कट रहा तो नीचे तो कटना पॉसिबल ही नहीं है। 7 दूनी 14 और 15 15 से 54 7 दूनी 14 7 एक आधा कहां कर दिया 7 दूनी 14 7 एक 7 8 14 से 400 400 पे अटकी है क्या रही तो काट पूछा के पूरो। चलो देखिए क्या आएगा ये 4 10 4 दूनी 8 ये देख 2820 7 7 मीटर। भैया यहाँ पे स्क्वायर आएगा मीटर आएगा बताओ? स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर ही आएगा। हम सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2804 अपॉन 7 मीटर। देख लेना इसका आंसर जो है डिवाइड कर दो 7 से। सचो 28 कैसे आई जाना 400 ठीक है। कहीं चलिए ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है ना सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रैक है ना इसका पूरा एरिया बताना भैया। ट्रैक का क्या करना है आपको? ये एरिया बताना है। अब ये ट्रैक का एरिया कैसे बताओगे आप? ट्रैक का एरिया कैसे बताओगे? कैसे बताएंगे? बताओ ना आप लोग, कैसे बताओगे? देखो क्या एरिया सर? ये ट्रैक का एरिया बताना मुझे। अंदर का एरिया लेके बाहर के एरिया से। अंदर का एरिया कैसे निकालोगे? अंदर का एरिया निकालने के लिए पहले तो रेक्टेंगल का निकाल लो और वो आगे हाफ सर्कल का निकाल। वेरी गुड। आपको क्या है, ये ट्रैक का एरिया बताना है। तो ट्रैक का एरिया बताने के लिए ये देखो ये क्या है, ये चारों लाइन में स्टार्टिंग में बताया कि ये पैरेलल है। ये चारों क्या है? पैरेलल है। अब मैं इनको नाम दे रहा हूँ। इसको A दे रहा हूँ, इसको B दे रहा हूँ, इसको C दे रहा हूँ, इसको D दे रहा हूँ। ये क्या ना बाहर की जो ट्रैक है, बाहर के ट्रैक के पॉइंट को मैंने नाम दिया ABCD। अब मैं इनर ट्रैक के जो पॉइंट है उनको नाम दे रहा हूँ B ABCD E F G H E F G H। तो आप देखो क्या हो रहा है, ABCD आप एक क्या ना रेक्टेंगल बना रहा है। ABCD क्या बना रहा है? रेक्टेंगल, मतलब ये बाहर वाला। और अंदर EFG भी क्या ना EFGH भी एक रेक्टेंगल बना रहा है। ये अंदर वाला है, ठीक है। तो हमें क्या ना ये एरिया निकालने के लिए आप इस पूरे अंदर वाले का पूरे का एरिया निकाल लो। ये पूरा ही आ जाएगा, उसमें छोटा भी आ जाएगा बाहर से। और अंदर वाले का एरिया निकाल लो। इस पूरे में से अंदर वाले को हटा दो तो ये क्या ना ये आ जाएगा। तो आपने ये तो निकाल लिया। अब ये सर्कुलर पार्ट का निकालना है, सेम ऐसे करो। ये क्या ना अंदर वाले हाफ सर्कल का निकाल लो, प्लस स्क्वायर का पूरे बड़े वाले पूरा हाफ सर्कल का निकाल लो, ठीक है। तो बड़े वाले हाफ सर्कल में से अंदर वाले हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर दो। सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और पहले ये जो ना ये वाले पार्ट को रख कर दे रहा हूं। सर इसको ऐसा डायरेक्ट भी निकाल लो। कैसे? ये अंदर वाले स्क्वायर प्लस ये अंदर वाले हाफ सर्कल माइनस बाहर वाला स्क्वायर। वही तो कर तो बोल रहे ना। हां ये पूरे का निकाल रहे और ये हाफ इससे इतना अंदर का निकाल के इसको माइनस कर रहे। ये हो गया यहां से पूरे हाफ सर्कल का बाहर वाले हाफ सर्कल का माइनस अंदर वाले हाफ सर्कल का। सेम कंडीशन उस साइड भी हो रही है। तो क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ का ना रेसिंग ट्रैक, एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक। रेसिंग ट्रैक का एरिया क्या होगा भैया? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। नहीं पहले बाहर का निकालो, आउटर का निकालो, फिर इनर का निकाल के उसमें से माइनस कर देना। तो क्या होगा? एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक क्या होगा?
ये हो जाएगा एरिया ऑफ मैं डायरेक्ट को नाम दिया तो मैं लिख दूंगा ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस ये हो गया। पहले इस पूरे का निकाल के इसमें से इसको माइनस कर देंगे, प्लस एक तो ये हमारी कंडीशन बन गई, फिर करेंगे प्लस एरिया ऑफ आउटर हाफ सर्कल माइनस इनर हाफ सर्कल एरिया। नहीं फिर एक काम करता हूँ 2 कर देता हूँ ना, क्योंकि दोनों साइड सेम है, रेडियस सेम है, तो 2 कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों सेम है। ये जो हाफ सर्कल है वही हाफ सर्कल यहाँ पे है, ये जो हाफ सर्कल है वही हाफ सर्कल यहाँ पे। एक का निकालोगे जो भी आएगा वो इधर वाला भी आएगा, तो इसको डायरेक्ट क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इनटू एरिया ऑफ आउटर हाफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर हाफ सर्कल एरिया ऑफ इनर हाफ सर्कल। चलो बस अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या निकालो एरिया ऑफ एबीसीडी। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको गिवन है 106 मीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगी 80। ये देखो ये 30 तो क्या 60 तो अंदर अंदर वाली 10 ये तो हो जाएगी 80। तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो। चलो लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस क्या डायरेक्ट लिखते चले तो पहले तो रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं फिर आगे जाएंगे। हां तो रेक्टेंगल का निकाल रहा हूं, क्या डायरेक्ट कर दूं 106 इनटू 80 106 इनटू 80 माइनस अब इनर का ये 30 है और ये कितना 106 है, सर 60 और 106 अच्छा 60 आया ना 30 उसके रेडियस। ये हो गया, ये हमने निकाल लिया ये वाला पोर्शन प्लस अब हमें क्या निकालना 2 इनटू आउटर सर्कल का हाफ सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और मैं पाई आर चलो हां 2 कर दिया तो काम करो को निकालना पड़ेगा। ये बाहर वाले का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई तो एज इट इज रहने दूंगा मैं अभी, पाई को एज इट इज आर स्क्वायर। आउटर के रेडियस क्या है 40 इनटू 40 अपॉन में 2 माइनस ये तो हमने क्या ना बाहर वाले का निकालना है। अब हम निकालेंगे इनर का, अंदर वाले का, वो भी क्या हो जाएगा पाई इनटू 30 इनटू 30 अपॉन में 2 ये दोनों टॉस ओवर 2 ठीक है ओके। तो यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ पर भी 106 है, यहाँ पर भी 106 है, तो मैं यहाँ से 106 को लूंगा कॉमन, यहाँ पे 80 है यहाँ पे 60 है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा 10, अंदर क्या बच जाएगा 8 माइनस 6 ये हो गया प्लस ये क्या होगा 2 इनटू यहां से देखो 40 इनटू 40 ये इन दोनों में से सबसे पहले मैं क्या ना पाई कॉमन लूंगा, या फिर डायरेक्ट इसको लिख देता हूं 1600 पाई अपॉन में 2 माइनस 900 पाई अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या होगा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले क्या ना ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे माइनस ये हो जाएगा 1060 इनटू 2 प्लस 1600 में से 900 जाएंगे कितना बचेगा 1600 में 900 गए बचे 700 पाई अपॉन में 2 इनटू यहाँ पे 2 भी है, इनटू यहाँ पे क्या है 2 तो 2 से 2 तो ये कट गया, अब पाई की वैल्यू डाल दोगे 7 तो 7 गया बचे 100, ये हो जाएगी 0 जितने में 2120 प्लस ये अब यहाँ पर क्या करेंगे पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7 100 बार में ये 7 से 100 टाइम में गया 2200 2120 प्लस 2200 प्लस 2200 इक्वल्स टू 4320 मीटर स्क्वायर। आया समझ में, ये इसका हो गया एरिया इस रीजन का, ये आपका आंसर है। ओके ठीक है, थैंक यू।